ऑपरेटिंग पार्टिकल। तो अगर आपने मेरा वो एसएचएम वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, उसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन है। तो एसएचएम का जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो हियर यू कैन सी, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक जो रेड कलर का यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो लेट्स कंसिडर दिस एज पार्टिकल, और ये जो है एम उसका मास है, और ये जो है पार्टिकल तो वो एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो ये अप एंड डाउन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। सो यहाँ पे लेट से फॉर एग्जांपल जो है डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो लेट से इसको बोल देते हैं ए माइनस ए एंड प्लस ए। यू कैन ऑल्सो सी इन दिस वीडियो। तो ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन। तो ये ऑसिलेशन के साथ क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, राइट। सो अब हमें क्या करना है कि सपोज मान लेते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है, तो इसकी जो ये माइनस ए टू प्लस ए, तो ये क्या हो गई, जो एरो दिख रहे हैं तो वो उसकी रेंज है। मतलब ये रेंज में क्या कर रहा है, ये अप एंड डाउन क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल सपोज लेट से कि जो हमारा पार्टिकल है अगर इस पोजीशन पे पहुंचा, लेट से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे पहुंचा यहाँ से, तो ये जो है ना उसकी मीन पोजीशन है, ये जो है उसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब यहाँ से उसने क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल जब इस डिस्टेंस पे पहुँचेगा, तो लेट से ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं y। तो लेट्स से दिस एज y। तो सपोज लेट्स से कि वो y डिस्टेंस पे पहुँचेगा, ये जो पार्टिकल है हमारा, तो ये पार्टिकल जो y डिस्टेंस पे पहुँच गया, तब उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो दिस इज़ आवर गोल। तो हमारा गोल क्या है, तो ये देखिए जो पार्टिकल है वो तो मोशन कर रहा है अप एंड डाउन, लेकिन एट सर्टेन डिस्टेंस, मतलब एक हम डिस्टेंस ले लेते हो कि y डिस्टेंस पे अगर पहुंचा तो तब उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो वही हमारा जो है इस थ्योरी का गोल है। तो सबसे पहले देखिए ये जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इसीलिए अब हम एसएचएम का जो इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन हमने देखा था, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट की जो उसकी फॉर्मूला थी, डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन था उसका कि y इज इक्वल टू लेट्स से a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो ये जो है इक्वेशन हम 1 बोल देते थे इसको। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम इक्वेशन जो है यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए हमारा गोल जो है वो याद रखना है हमारा कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेट्स से कि साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा को सब्जेक्ट बना देंगे, तो हो जाएगा आपका y बाई ए। सो दिस इज y बाई ए। नाउ यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे कि यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। अब एक इक्वेशन आपको पता है मैथमेटिक्स का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो देखिए हमारे पास साइन की वैल्यू है, तो अगर हम इसको जो है फॉर एग्जांपल थीटा कंसीडर करें, ओके, तो हमारे पास साइन की वैल्यू है, तो हम कॉस थीटा की जो है वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। सो लेट्स सी कि सबसे पहले हम कॉस थीटा यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए कॉस थीटा की अगर हम फॉर्मूला बनाए, कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाए, तो क्या बनेगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो है इसको, ये इक्वेशन जो है ना ये वाला, तो ये इक्वेशन को हमें कॉस के फंक्शन में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो क्या हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। देखिए सिंपली हमने क्या किया कि जो थीटा था उसके बजाय हमने ले लिया ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब सिंपल हमारे पास वैल्यू है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा की, ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा की जो है वैल्यू है हमारे पास, सो दैट इज 1 माइनस, ये तो स्क्वायर है तो इसलिए हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पे सिर्फ रहेगा स्क्वायर रूट, क्योंकि नीचे देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ए का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन ए, तो ये हो गया आपका कॉस का वैल्यू, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये हो गया आपका कॉस का वैल्यू। अब ये कहाँ पे यूज़ होगा तो ये हम देखते हैं, बट बिफोर दैट देखिए ये जो है पार्टिकल, तो ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, इसकी क्या होगी, वेलोसिटी भी होगी। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी की, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो 1 है ना, इक्वेशन 1 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टी से अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो वेलोसिटी मिलेगी। सो लेट्स से कि डी वाई बाई डी टी, बिकॉज देखिए डी वाई बाई डी टी का मतलब क्या है कि जो वाई फंक्शन है तो वो वक्त के साथ टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसीलिए डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी, मैं एक स्टेप ओके चलिए मैं लिखता हूँ कि डी बाई डी टी समझने के लिए, तो ब्रैकेट में ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, सिंपली वैल्यू रख दी हमने। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको उसके जो है डिफ्रेंशिएशन के थोड़े रूल्स पता होने चाहिए, सो दैट विल गोइंग टू सॉल्व, अभी हम सॉल्व करेंगे उसको। सो लेट्स सी, देखिए तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले होगा, जो है हम डिफ्रेंशिएशन एक एक टर्म का करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए जो है ना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, तो वो चला जाएगा बाहर ए। अब ये जो डी बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन करेगा ये साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। सो लेट जस्ट राइट डाउन कि डी बाई डी टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इनटू, अब देखिए ओमेगा टी प्लस अल्फा का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि डी बाई डी टी इंटू, लेट्स से स्पेस नहीं है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। देखिए अब ये आपको यहाँ पे लिख देना है कंटिन्यूस में, सो डी बाई डी टी इंटू ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो लेट्स से कि ए एज इट इज़, अब देखिए डी बाई डी टी, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इनटू, अब देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे डी बाई डी टी जो है सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेगा ओमेगा टी का, तो देखिए अगेन ओमेगा टी में जो है, तो ओमेगा जो है चलिए मैं एक स्टेप लिखता हूँ। सो लेट्स से डी बाई डी टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब देखिए प्लस अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो ओमेगा है अगेन कांस्टेंट है, तो वो चला जाएगा बाहर, ये बाहर चला गया, तो ये चला जाएगा ए के साथ, तो यहाँ पे हो गया ए इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये हो गया आपका इनटू, देखिए यहाँ पे ओमेगा बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी, क्योंकि डी टी यहाँ से ओमेगा तो चला गया, तो ये जो है कट हो जाएगा। ओके, बट नाउ एज यू कैन सी, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस की वैल्यू है, ये रही, देखिए ये जो है हमारे पास कॉस की वैल्यू, तो यहाँ पे सिंपली रख देंगे कि ए ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अपॉन ए, तो यहाँ पे ए कट हो गया। सो यहाँ पे सिंपली जो है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो है देखिए डिफ्रेंशिएशन, जब डिफ्रेंशिएशन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का वक्त के साथ करेंगे, टाइम के साथ, सो डी वाई बाई डी टी जो है तो वो है आपका डी वाई बाई डी टी जो है, तो उससे हमें मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी v। तो ये जो है आपका वेलोसिटी हो गया। सो वेलोसिटी मतलब ये जो हमारा पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी कितनी आई, तो ये है ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। अब हमें सब फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी, सो लेट्स से कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल उसकी फॉर्मूला है हमारे पास। सो क्या है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला, सो दैट इज 1/2 एम वी स्क्वायर, वेर एम क्या है, मास है पार्टिकल का। सो दैट लेट्स से कि 1/2 एम। अब देखिए वी तो हमने फाइंड किया, बट हमने वी फाइंड किया, स्क्वायर नहीं फाइंड किया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अगर लगाएंगे, सो लेट्स से कि ओमेगा, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, यस सॉरी स्क्वायर रूट ही लगाएंगे। सो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो पूरा ब्रैकेट है उसको हम स्क्वायर लगा देंगे। सो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया कि पूरे वेलोसिटी है उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर इंडिविजुअल टर्म को लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1/2 एम। अब ये हो गया ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये ओमेगा को भी लगेगा और ये स्क्वायर रूट को भी लगेगा। तो स्क्वायर रूट को जब लगेगा तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे ये जो है आपको फॉर्मूला याद रखनी है, ये वाली। तो ये फॉर्मूला क्या आई कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब देखिए कि आपका जो पार्टिकल है जब वाई डिस्टेंस पे पहुंचेगा, ये वाई डिस्टेंस पे, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी ये जो है इतनी होगी। तो यहाँ पे जो ओमेगा है, सो ओमेगा की जो फॉर्मूला है वो है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी याद रखनी है कि 2π अपॉन टी, 2π अपॉन टी है यहाँ, जहाँ पे टी क्या है, टाइम पीरियड है। तो इन शॉर्ट क्या आप काइनेटिक एनर्जी की ये फॉर्मूला याद रखिए। अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी भी सिंपली है, सिंपल के पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी, जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है अब वही एट डिस्टेंस y पे हमें फाइंड करनी है, तो उसकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर सिंपली वाई स्क्वायर। हमें क्या देखना है, सिर्फ डिस्टेंस देखना है। ये जो है जो डिस्टेंस, तो हमारा जो m है, तो जब y पे आएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे दो ये जो फॉर्मूला है, सॉरी ये जो दो फॉर्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो कीप दैट इन माइंड। सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि यहाँ पे देखिए ये दो फॉर्मूला याद रखिए। तो इन शॉर्ट कि जब हमारा पार्टिकल वाई डिस्टेंस पे पहुँचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है तो उसके एग्जांपल्स देखेंगे।